हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। आज हमने जो पिछले इलास्ट्रेशन किए थे कंपनी अकाउंट इशू ऑफ शेयर, वो नॉर्मली क्या थे, ओवर सब्सक्रिप्शन थे। ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होता है, मतलब कंपनी जितने शेयर बेचना चाहती है उससे ज़्यादा डिमांड है तो उसको क्या बोला जाएगा, ओवर सब्सक्रिप्शन बोला जाएगा। इलास्ट्रेशन 6 अंडर सब्सक्रिप्शन पे नहीं है, उसी का ही एक पार्ट है, प्रो रेट करके है। क्लियर है। और आगे वाला जो इलास्ट्रेशन 7 रहेगा वो रहेगा अंडर सब्सक्रिप्शन वाला रहेगा, वो भी हम करेंगे। पहले ये इलास्ट्रेशन जो 5th है उसके ही आगे समझना आ गया प्रो रेट प्रोपोर्शनेट मेथड। क्लियर है, अल्टरनेट अलॉटमेंट, सॉरी। तो यहाँ पर समझते हैं, देखो प्रो रेट क्या होता है। नॉर्मली क्या होता है, सपोज मुझे मार्केट में बेचने 10,000 शेयर, पर डिमांड आई 20,000 शेयर की, तो 10,000 क्या है, एक्स्ट्रा शेयर है। पर इसमें क्या रहता है, प्रो रेट में, मतलब हमें जितने अपनी, सपोज एग्जांपल किसी ने अपने पास से 50 शेयर मांगे रहेंगे, हम उसको देंगे 25 ही शेयर। समझ में आ रहा है, मतलब सबको शेयर मिलेगा, पर जितना वो डिमांड कर रहे उतना नहीं मिलेगा, उससे क्या मिलेगा, कम मिलेगा। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, इसके जो पहले वाला सम था वहाँ पर क्या था, हम जो बच्चे कुचे को क्या करते, रिफंड। यहाँ पर रिफंड नहीं दिया जाएगा, यहाँ पर सबको शेयर मिलेगा। सबको शेयर मतलब सब जितनी एक्सपेक्टेशन रहेगी उससे कम शेयर मिलेगा, मतलब हम सबको शेयर देंगे, वही आता है प्रो रेट, यहाँ पर आता है। क्लियर है। व्हेन क्या लिखा है, देखो यहाँ पर एप्लीकेशन रिसीव ऑफ अ शेयर मोर देन द नंबर ऑफ शेयर दैट अ कंपनी कैन इशू। मतलब एप्लीकेशन क्या है, यहाँ पर ज़्यादा रिसीव हो रहा है और कंपनी जितना बेचना चाहती, इशू करना चाहती, उससे ज़्यादा क्या एप्लीकेशन आया। द डायरेक्टर में भी क्या लिखा है, रिड्यूस द नंबर ऑफ शेयर टू अलॉटेड ईच एप्लीकेंट, क्या लिखा है, प्रोपोर्शनेटली। मतलब क्या डायरेक्टर क्या करेगा, हर एक जो एप्लीकेंट जो रहेगा इंसान, उसको क्या करेगा, उसका जो शेयर रहेगा क्या करेगा, वो रिड्यूस कर देगा। क्या करेगा, देखो यहाँ पर दिया रिड्यूस, मतलब जिसको 50 शेयर मिलेगा, 25 शेयर, 100 शेयर वाले को 50 शेयर मिलेगा, मतलब कम कर देगा। ऑन द बेसिस ऑफ टोटल एप्लीकेशन रिसीव एंड द नंबर ऑफ शेयर इशू, मतलब किसके बेसिस पे देगा, टोटल एप्लीकेशन रिसीव और नंबर ऑफ शेयर पे देगा। दिस अंडर केस ऑफ ईच एप्लीकेंट गेट द शेयर, बट देखो हर एक एप्लीकेंट मतलब जितने भी शेयर है, शेयर होल्डर है, उसको सबको शेयर, बट क्या मिलेगा, लेस देन द दोज डिमांड एप्लीकेंट बाय हिम, मतलब जितनी डिमांड कर रहे उससे क्या मिलेगा, कम ही उनको क्या मिलेगा, शेयर मिलेगा। इतना समझ लो। बहुत काफ़ी सारे बच्चों को ऐसा लगता है प्रो रेट आया तो बहुत टफ है, बहुत टफ। ये तो कुछ भी नहीं है, एकदम सिंपल है। प्रो रेट आया तो सबसे सिंपल प्रो रेट ही है। क्लियर है, कुछ डरने की ज़रूरत नहीं है। बस इतना याद रखो, प्रो रेट आया तो एक ही खाली एंट्री आएगा, वो मैं आपको समझा दूंगा, बाकी सारी एंट्री सिंपल ही है। बस इतना याद रखो, मतलब कंपनी को अगर 50 शेयर जिसको चाहिए उसको कम ही मिलेंगे। अल्टरनेटिवली इट कैन बी रिजेक्ट अ सर्टन एप्लीकेशन एंड रिफंड द एप्लीकेशन मनी अलाउ बाय द फुल शेयर एंड सम एप्लीकेंट में टेक द प्रो रेट। मतलब देखो सारे को दे नहीं सकता, कुछ को रिफंड करना पड़ेगा, कुछ को क्या करना पड़ेगा, वो मेक प्रो रेट अल्टरनेट अलॉटमेंट से एंड अदर। इन केस ऑफ प्रो रेट अलॉटमेंट कंपनी विल क्या लिखा है, एडजस्ट, देखो ये इंपॉर्टेंट है, कंपनी विल एडजस्ट एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिसीव अगेंस्ट, किस में करेगा, अलॉटमेंट में करेगा। मतलब जितने एप्लीकेशन रिसीव होगा उसका पैसा किस में अलॉट किया जाएगा, अलॉटमेंट में किया जाएगा, डिमांड फ्रॉम द शेयर होल्डर। क्लियर है। बस इतना, ये लाइन आपके लिए गोल्डन लाइन थी। कहाँ था, इन केस ऑफ प्रो रेट अल्टरनेटिव कंपनी विल क्या लिखा है, एडजस्ट एक्सेस एप्लीकेशन मनी क्या लिखा है, रिसीव अगेंस्ट, किस में करेगा, ये अलॉटमेंट में क्या करेगा, उसको एडजस्ट करेगा। क्लियर। उसकी एक एंट्री है, पहली वाली एंट्री कुछ काम की नहीं है, सेकेंड वाली जो अपना जो ट्रांसफ़र करते हैं, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्या है, ये ट्रांसफ़र की एंट्री है। क्लियर है, ये आपको किसकी एंट्री है, ट्रांसफ़र की एंट्री है। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्या आ जाता है, डेबिट आ जाएगा, क्रेडिट में इक्विटी शेयर जाएगा, इक्विटी शेयर का तो इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर का तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, और क्रेडिट में किसका नाम आएगा, शेयर अलॉटमेंट का। सर एप्लीकेशन के अंदर ही अलॉटमेंट, हाँ जी आएगा, बहुत ही सिंपल है। खाली नाम नरेशन का लिखा है, बिंग एक्सेस एप्लीकेशन मनी एडजस्ट विथ क्या लिखा है, अलॉटमेंट मनी हम करेंगे। तुम सोचो मत क्या कैसे होगा, बस इतना ये सम देख लो, ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएगा। देखो सबसे पहले क्या लिखा है यहाँ पर, सानिका लिमिटेड, तो इन द बुक्स ऑफ क्या आ जाएगा, सानिका लिमिटेड। इशू कितना इशू कर रही है यहाँ पर, 10,000 इक्विटी शेयर क्या कर रही है, इशू कर रही है। इतना देखो 10,000 इक्विटी शेयर बेच रही है टू पब्लिक ऑफ रुपीज़ कितने में बेच रही है, 10 रुपये में बेच रही है। पेबल क्या बोल रहे हैं, 2 ऑन एप्लीकेशन, 5 ऑन अलॉटमेंट, 3 ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा यहाँ पर बोला गया है। ऑल द कॉल वेर मेड एंड द मनी रिसीव, सारे कॉल के मनी रिसीव हो गए। तो सबसे पहले हम समझते हैं यहाँ पर ₹2 किसका है, यहाँ पर एप्लीकेशन का,
एप्लीकेशन का पैसा है, उसके बाद ₹5 किसका, ये अलॉटमेंट का पैसा है, और उसके बाद ₹3 किसका है, ये फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का क्या है आपके पास पैसा है। क्लियर है, सभी में पता है। पहले इसमें ए दोनों का तो पता ही है, पहले किसका एंट्री आएगा, ड्यू के बाद फर्स्ट एंट्री ड्यू, उसके बाद एंट्री किसका आता है आप सभी को पता है, रिसीव का एंट्री आता है। और यहाँ पर फर्स्ट एंट्री किसका रहेगा, रिसीव्ड, और रिसीव के बाद किसका एंट्री रहेगा, ट्रांसफ़र का एंट्री रहेगा। क्लियर है, अभी देखो कंपनी रिसीव, एप्लीकेशन कितना रिसीव हो रहा है, 20,000 शेयर का क्या हो रहा है, एप्लीकेशन रिसीव हो रहा है। डायरेक्टर डिसाइड टू अलॉटेड शेयर टू ऑल द एप्लीकेंट ऑन द प्रो रेट बेसिस। देखो यहाँ पर दिया है प्रो रेट बेसिस। अगर यहाँ पर ऐसा बोला डायरेक्टर डिसाइड, उसको रिफंड कर रहे हैं, तो अपने पास से क्या होगा, जैसे पिछला सम किया था, अपने पास से क्या होगा, पिछले सम में क्या था, बैंक अकाउंट से पैसा क्या होगा, चला जाएगा, और डेबिट में किसका नाम आएगा, शेयर एप्लीकेशन का क्या आया था, नाम आया था। क्लियर है, पर यहाँ पर ये एंट्री आएगा नहीं, क्योंकि हम रिफ़ंड कर नहीं रहे। क्लियर, हम यहाँ पर रिफ़ंड नहीं कर रहे। क्लियर, तो ये वाला एंट्री आने वाला नहीं है। क्लियर, तो कौन सा वाला एंट्री आएगा सर, ये वाला एंट्री आएगा। क्लियर है, तो चलो पहले काम करते हैं। एप्लीकेशन कितने का रिसीव हो रहा है यहाँ पर, 20,000, तो हमें कौन से हिसाब से पास करना पड़ेगा, 20,000 के हिसाब से क्या करना पड़ेगा, पास करना पड़ेगा। तो इन द बुक्स ऑफ लिख दिया, सानिका कंपनी लिमिटेड, जर्नल एंट्री, डेट पर्टिकुलर, LF डेबिट अमाउंट। सबसे पहले पैसा रिसीव होगा तो एंट्री क्या रहेगा, बैंक अकाउंट क्या रहेगा, डेबिट टू किसका रहेगा, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू, यहाँ पर किसका नाम आ जाएगा, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्या हो जाएगा, आ जाएगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या इसका नाम रहेगा, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन का नाम रहेगा। अभी इसके नीचे क्या लिखना है, नरेशन लिखना है। बीइंग क्या लिखेंगे, शेयर एप्लीकेशन मनी ऑन, कितने शेयर आएंगे, 10,000 आएंगे, जी नहीं डियर स्टूडेंट, कितने का पैसा रिसीव हो रहा है, 20,000, बीइंग एप्लीकेशन मनी ऑन 20,000 इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर ₹1 कितना है, ₹3 है ना, ₹2 पर शेयर, ₹2 पर शेयर, ये क्या हो रहा है, रिसीव हो रहा है। क्लियर है, यहाँ पर आ जाएगा रिसीव हो रहा है। क्लियर है, बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी ऑन 20,000 इक्विटी शेयर ₹2 पर शेयर क्या हो रहा है, रिसीव। तो 2,000 20,000 का 2 करो तो आंसर कितना आएगा, यहाँ पर 40,000 आ जाएगा। यहाँ पर भी कितना आपको आंसर आ जाएगा, 40,000 क्या हो जाएगा, आपको आंसर आ जाएगा। क्लियर है, अभी देखो ये एंट्री को आगे बेस बना के अभी जो ट्रांसफ़र का एंट्री आएगा वहाँ पर एक छोटा सा आपको चेंजेस करना है। देखो ये एप्लीकेशन मनी क्या आ गया। अभी देखो इसके बाद आप सभी ने पढ़ा, ये इक्विटी शेयर एप्लीकेशन कहाँ चला जाएगा, डेबिट में चला जाएगा। तो यहाँ पर किसका नाम आ जाएगा, इक्विटी शेयर किसका नाम आ जाएगा, यहाँ पर एप्लीकेशन अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो यहाँ पर इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। सर कितने से क्रेडिट, यहाँ पर कितना हुआ 40, तो यहाँ पर भी कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। बदले में देखो अपने पास से क्या जाएगा, इक्विटी शेयर जाएगा। बदले में अपने पास से क्या जाएगा, इक्विटी शेयर जाएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल जाएगा। और बचे हुए को नाम क्या देना है यहाँ पर, शेयर इक्विटी है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इक्विटी शेयर क्या आ जाएगा, अलॉटमेंट अकाउंट आ जाएगा। सर ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि देखो हमें बेचने कितने शेयर है, 10,000। एप्लीकेशन पैसा कितने का रिसीव हो रहा है, 20,000 का। तो पहले 20,000 तो ले लिया, अभी बारी आई देने की, तो हम कितने को शेयर देंगे, 10,000 को ही देंगे। सर 10,000 को नाम क्या देना है, वही बोला था ना। देखो उसका पैसा किस में एडजस्ट करना पड़ेगा, अलॉटमेंट में पैसा क्या करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा। देखो यहाँ पर वापिस से हमें लिखा था, इन केस ऑफ प्रो रेट अल्टरनेटिव कंपनी विल एडजस्ट एप्लीकेशन मनी विल बी रिसीव अगेंस्ट, किस में करना है, अलॉटमेंट में मनी में करना है। सर अगर रिफंड आता तो क्या करते हैं, यहाँ पर जो अलॉटमेंट की आप किसका नाम लिख देते, हम बैंक का नाम लिख देते, वही चीज़ यहाँ पर है। समझ में आ रहा है, रिफंड नहीं कर रहे, रिफंड की जगह किसका नाम आएगा, शेयर अलॉटमेंट का नाम आ जाएगा। क्लियर है, तो अभी यहाँ पर जरा वर्किंग नोट बना लेते। तो कितने शेयर थे अपने पास,
इक्विटी शेयर को कितने देने यहाँ पर 10,000 शेयर, और मल्टीप्लाई बाय एक शेयर का प्राइस कितना है ₹2 है, क्लियर है। तो यहाँ पर भी सेम कितने शेयर को देने हैं 10,000 शेयर को देने हैं, ₹1 कितना देना है 2 पर शेयर आपको क्या करना है देने। तो 10,000 मल्टीप्लाई बाय 10,000 कितना हो, 10,000 मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा 20,000। तो यहाँ पर मैं कितना लिख देता हूँ 20,000 लिख देता हूँ, क्लियर है। तो यहाँ पर आ जाएगा 20,000, तो यहाँ पर मैं लिख दूँ 20,000, और ये भी ये 10,000 मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा 20,000 आ जाएगा, क्लियर है। सर नहीं समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हो, क्लियर है। देखो वहाँ पर इक्विटी शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट था, तो यहाँ पर भी क्रेडिट, अगर यही रिफंड होता तो हम किसका नाम लिखते, बैंक का नाम, एक्सेस जो भी बचा, पर यहाँ पर रिफंड नहीं करे, किसका नाम आएगा, शेयर अलॉटमेंट का नाम आ जाएगा। मतलब आगे वाली जो एंट्री थी एप्लीकेशन के बाद अलॉटमेंट, तो अलॉटमेंट का नाम खाली यहाँ पर क्या करना है लिख देना है। वो रिफंड और इसमें खाली एक ही डिफरेंस, वहाँ पर बैंक की जगह पे किसका नाम आ जाएगा, यहाँ पर शेयर अलॉटमेंट का नाम आ जाएगा, क्लियर है। अभी इसका क्या लिखना है, नरेशन बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी ऑन 10,000 शेयर, इक्विटी शेयर लिखो, इक्विटी शेयर ₹2 पर शेयर क्या करेंगे हम, ट्रांसफ़र टू किस में करेंगे हम, शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल लिखना है। तो इक्विटी ट्रांसफ़र टू इक्विटी शेयर कैपिटल एंड, अभी देखो आगे नरेशन में क्या आएगा, एंड एक्सेस एप्लीकेशन मनी, हम उसको किस में एडजस्ट कर रहे हैं, विथ अलॉटमेंट मनी, क्लियर। बीइंग एक्सेस एंड एक्सेस कितना है यहाँ पर, एक्सेस कितने शेयर है 10,000 शेयर, मनी विल बी एडजस्टेड इन, एडजस्टेड किस में एडजस्ट कर रहे हैं हम, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, शेयर अलॉटमेंट लिखो तो भी चलेगा, शेयर अलॉटमेंट लिखो। मनी शेयर 10,000 शेयर ₹3 पर भी लिख सकते हो आप, क्लियर है। शेयर यहाँ पर लिख सकते हो ₹2 पर शेयर, मनी विल बी एडजस्ट इन शेयर अलॉटमेंट में हम क्या कर रहे हैं उसको एडजस्ट कर रहे हैं, क्लियर है। बस बहुत ही सिंपल एंट्री है, कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं, खाली बैंक की जगह पे किसका नाम आ गया, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट का नाम आ गया। अभी देखो, अभी आपको पता है, अभी तो बस वही खेलना है, ड्यू रिसीव पर थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्लियर है, वरना ड्यू रिसीव ड्यू करने में ड्यू ना हो जाए, क्लियर है। तो ड्यू पता है ना, हम खेलते हैं ड्यू हुआ, आई थिंक सो कैरम में आता है, कैरम में ड्यू हुआ तो मतलब वापिस से गोटी डालो, क्लियर है, कैसा आता है। तो याद रखना है ड्यू रिसीव में कहीं अपना ड्यू रिसीव ना हो जाए। अभी अलॉटमेंट का कितना पैसा रिसीव हो रहा है 5, उसमें ड्यू, उसके बाद क्या आएगा रिसीव। पर याद करना अलॉटमेंट का पैसा हमने एडजस्ट किया है, क्लियर है, तो ऑलरेडी उसका 20,000 रुपये हमें मिल चुके हैं, क्लियर है वहाँ पर। तो सबसे पहले ड्यू में कितना आएगा 10,000 के हिसाब से पास करो, तो यहाँ पर क्या आएगा, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, तो यहाँ पर आ जाएगा इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, तो यहाँ पर आ जाएगा इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट क्या रहेगा, डेबिट टू क्या आ जाएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल आ जाएगा। अभी इसका क्या लिखना है, नरेशन लिखना है, बीइंग शेयर क्या आ जाएगा, बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी ऑन कितने शेयर है, मनी ऑन कितने शेयर है 10,000 शेयर ₹, कितना है यहाँ पर 5 पर शेयर, क्या रहेगा ये ड्यू, क्लियर है, 5 पर शेयर, लास्ट में क्या आ जाएगा, बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी और 10,000 शेयर ₹, 5 पर शेयर क्या हो रहा है ड्यू हो रहा है, क्लियर है।
ड्यू होगा तो डेबिट में। तो 10,000 मल्टीप्लाई पे 5 करो तो आंसर कितना आ जाएगा 50,000। यहाँ पर भी कितना आ जाएगा 50,000 आएगा। पर अभी देखो समझना है, अभी एंट्री क्या होता है, उल्टा होता है, आपको पता रहेगा। यहाँ पर ये थर्ड नंबर है, फोर्थ नंबर, फोर्थ वाले में रिसीव हो रहा है तो एंट्री क्या होता है यहाँ पर अपने लिए, बैंक अकाउंट क्या हो जाता है, डेबिट हो जाता है। सर कैश और बैंक भी लिख सकते हो, बैंक अकाउंट डेबिट। 2 यहाँ पर किसका नाम आता है, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। 2 यहाँ पर किसका नाम आता है, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट का क्या होता है, नाम आता है। क्लियर है। अभी देखो ध्यान से अगर देखोगे तो हमें पैसा कितना रिसीव करना था, इसका अगर शेयर के हिसाब से देखा जाए, हमें 10,000 ही शेयर देने थे, हमने कितने दी थी, 20,000। मतलब सर 10,000 शेयर का कितना होता है यहाँ पर 20,000। तो 10,000 शेयर एक्स्ट्रा का हमने पैसा क्या करके रिसीव रखा है, तो अभी वो पैसा थोड़ी मिलेगा। मतलब अपने पास 20,000 ऑलरेडी अपने पास जमा है। किसका, अरे सर यहाँ पर तो अपने 20,000 ही पैसा आना था ना, 10,000 शेयर दे रहे रियल में, ये तो खाली पैसा रिसीव हो, तो वही पैसे को किस में कन्वर्ट करे, प्रो रेट में क्या करे, कन्वर्ट करे। अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में देखो हमने ऑलरेडी वो पैसे को एडजस्ट कर दिया है। तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट क्रेडिट कितने से हो रहा है, ये 20 से हो रहा है। मतलब क्रेडिट कितना था 20, और यहाँ पर देखो डेबिट कितना हो रहा है 50। और यहाँ पर अगर क्रेडिट करने कितने से करना पड़ेगा, मुझे 30 से करना पड़ेगा। सर क्यों 30 से हमें करना पड़ेगा, अरे ऑलरेडी 20 तो पहले से ही है ना, 20 ऑलरेडी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट ऑलरेडी क्रेडिट पहले से ही है अपने पास 20, और अभी एक्स्ट्रा कितना करना पड़ेगा 30। और मैंने बताया था ना पैसा पहले ही 20,000 एक्स्ट्रा लेके बैठे, वापिस से थोड़ी देंगे, भले इसका 50,000 होता है पर 20,000 पहले से ही लिखा, तो अभी कितना पैसा हमें मिलेगा 30,000 क्या होगा मिलेगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। हमें शेयर कितने देने थे 50,000 के, अभी स्टार्टिंग की बात करें 20,000 लेने थे, 40,000 ले लिए। अभी उसी पैसे को किस में एडजस्ट करें, अलॉटमेंट में एडजस्ट करें। अभी अलॉटमेंट का 50,000 लेना, अपन पहले के 20,000 तो लिए ही ना, तो अभी कितना पैसा मिलेगा हमें 30,000 ही मिलेगा। समझ में आ रहा है क्यों, क्योंकि पैसा कितना मिलेगा 30,000 ही मिलेगा, क्योंकि वो पैसा हमने क्या कर दिया एडजस्ट कर लिया, क्योंकि पहले ही हमें पैसा मिल गया। तो अगर ध्यान से देखोगे यहाँ पर इक्विटी शेयर अलॉटमेंट कितना है, क्रेडिट 20, और ये क्रेडिट कितना हो गया 30, तो हो गया अपने पास 50। और ये देखो ये डेबिट कितना कर दिया 50, तो हो गया ना 50, और डेबिट में 50, क्रेडिट में 30 और 20 हो गया 50, टैली हो गया। अभी इसका ही क्या लिखना है, नरेशन लिखना है। तो इसका नरेशन लिखना है हमें, एक मिनट। तो नरेशन स्टार्टिंग क्या रहेगा, बीइंग, एक बार जरा देख लेता हूँ बुक में इसका नरेशन क्या लिखा गया है। क्लियर है। तो कहाँ गया, अच्छा पीछे है इसका। तो लिखा है बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी ऑन 10,000 इक्विटी शेयर विल बी एडजस्ट एक्सेस एप्लीकेशन मनी, बस उसमें कुछ अमाउंट बियॉन्ड कुछ लिखा नहीं है। बीइंग यहाँ पर आएगा शेयर, यहाँ पर लिखता हूँ इक्विटी शेयर अलॉटमेंट मनी on 10,000 share will be adjusted in share allotment। क्लियर है। क्या लिखा, बीइंग इक्विटी शेयर अलॉटमेंट मनी ऑन 10,000 इक्विटी शेयर विल बी एडजस्ट इन, क्या लिखा शेयर अलॉटमेंट में मैंने क्या कर दिया उस पैसे को क्या कर दिया एडजस्ट कर दिया है। क्लियर है। ये एंट्री थोड़ा यूनिक, इतना रखना, थोड़ा अगर वहाँ से आए थोड़ा यहाँ पर भी दिमाग लगाना है। मतलब ये एंट्री का जो रहेगा एप्लीकेशन का थोड़ा बहुत पार्ट आपको अलॉटमेंट में भी क्या करना पड़ेगा याद। अभी फर्स्ट कॉल का कितना पैसा हो रहा है, रिसीव 3, अभी उसमें कुछ नहीं आएगा, जैसा हम करते थे वही। तो 3 रुपया रिसीव कर रहे, तो यहाँ पर एंट्री नंबर क्या रहेगा, ये अपने लिए 5 हो जाएगा। तो एंट्री क्या आ जाएगा, शेयर इक्विटी है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा इक्विटी शेयर क्या रहेगा फर्स्ट एंड क्या रहेगा फाइनल कॉल अकाउंट क्या रहेगा डेबिट, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट क्या रहेगा डेबिट। टू क्या मेरे पास से जाएगा इक्विटी शेयर कैपिटल मेरे पास से क्या होगा जाएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल मेरे पास से क्या होगा जाएगा। क्लियर है। सेम एज वही एंट्री को यहाँ पर मैं लिखता हूँ। अभी ये तो ड्यू का एंट्री रिसीव करेंगे, तो एंट्री क्या रहेगा बैंक अकाउंट क्या रहेगा डेबिट। टू किसका नाम आ जाएगा
इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, तो यहाँ पर किसका नाम आ जाएगा, इक्विटी शेयर क्या रहेगा, फर्स्ट एंड क्या रहेगा, फाइनल कॉल अकाउंट क्या हो जाएगा, नाम आ जाएगा। क्लियर है। अब इसका नरेशन लिखते थे, बीइंग इक्विटी शेयर क्या रहेगा बेटा, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ऑन कितने शेयर है, 10,000 शेयर ₹, कितना रहेगा, 3 पर शेयर। यहाँ लास्ट में खाली किसका नाम आएगा, ड्यू, और यहाँ पर क्या रहेगा, रिसीव, तो यहाँ पर क्या लिखना है, बीइंग इक्विटी शेयर क्या रहेगा, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ऑन कितना है यहाँ पर, 10,000 शेयर ₹, 3 पर शेयर। खाली क्या रहेगा यहाँ पर, रिसीव का नाम आ जाएगा। क्लियर है। यहाँ पर ड्यू, यहाँ पर रिसीव, तो 10,000 मल्टीप्लाई बाय 3 करो तो आंसर कितना आता है, 30,000। यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, 30,000 आएगा। यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, 30,000, और यहाँ पर भी कितना आंसर आ जाएगा आपको, 30,000 क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर है, दैट्स इट। बस इतना ही सम था। बस आपको थोड़ा बहुत इसको 1 से 2 बार समझना पड़ेगा, नहीं आएगा तो आगे सम में आएगा तो और आपको क्लियरली। अच्छा, मैं तो चाहूँगा बेस ही इतना स्ट्रॉन्ग करके रखो कि आने वाले सम जितने भी आप चुटकियों में यूँ सॉल्व कर सको। क्लियर है। इलास्ट्रेशन 6 हमने यहाँ कर दिया, नेक्स्ट पार्ट में भी इलास्ट्रेशन 7 करेंगे। थैंक यू ऑल माय डियर स्टूडेंट।